सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल डायरीज। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड के कॉलेज लिस्ट के बारे में, उसके रिगार्डिंग कि कहाँ से वो मतलब कुछ जो स्टूडेंट्स थे ना वो मैसेज कर रहे थे, वो जानना चाह रहे थे जिन्होंने बिहार डीएलएड कर रखे उन्हें पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से जो बिहार डीएलएड का जो कॉलेज लिस्ट है जो डिक्लेयर की गई है उनके बीएसबी के ऑफिशियल साइट पे, वो कहाँ से डाउनलोड करनी है, कितने रैंक पे कॉलेज मिलेगा सबसे ज़्यादा। तो ये बच्चों को डाउट है, उन्हें पूछना है, उन्हें जानना है कि उनके रैंक के हिसाब से कितने रैंक पे कॉलेजेस मिलेंगे, कौन कौन से कॉलेज है दिए गए हैं, कितनी कितनी सीट है कौन कौन सी कॉलेज में। सो आई थॉट व्हाई नॉट मेकिंग अ वीडियो सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि कॉलेज लिस्ट कहाँ से क्या है, किस तरीके से आपके जो भी डाउट्स है वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप सबको भी अगर ये रही बिहार डीएलएड का, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2024-26 एकदम लेटेस्ट वर्जन है। इस साल का बिहार के डीएलएड की जो ऑफिशियल साइट है उस पर डिक्लेयर किया, वहाँ पे जो भी इन्होंने अपलोड किया है वहीं से एकदम लिया गया है। आप सबको जैसे कि पता होगा कि बिहार डीएलएड का जो है वहाँ का भी दिल्ली डीएलएड का भी आ गया रिजल्ट और बिहार डीएलएड का भी रिजल्ट आ चुका है। तो कुछ दिनों में जो है वो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जिन जिन बच्चों का नाम है उनकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ताकि काउंसलिंग के अंदर वो अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से जो है कॉलेजेस को चूज कर सके, जिसको चॉइस भी कहा जाता है। ठीक है, उसमें आपको कॉलेजेस चूज करने, क्योंकि आपका रैंक लिस्ट आ गया, आपको पता है कि आपकी कितनी रैंक है, अच्छी रैंक है, बुरी रैंक है, एवरेज रैंक है। आपको आपके रैंक के हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। तो कुछ दिनों में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, सो दैट आप अपने रैंक के अकॉर्डिंगली जो भी आपको डाइट या जो भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स कॉलेजेस जो भी आपको चूज करना है वो कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, जो सबका मेन वो था कि डाउनलोड कहाँ से करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, नथिंग टू वरी। सो ये देखिए, आपको ये कुछ नहीं करना, सर्च बार पे आना है, सर्च करेंगे आप BSB। ठीक है, ये जो है बिहार की ये ऑफिशियल साइट है, बोर्ड की डीएलएड की सारे एग्जामिनेशंस की ऑफिशियल साइट है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया सेकेंडरी बिहार बोर्ड online.com। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे आप इसके ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। इस तरीके का जो है कुछ इंटरफेस होगा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, इस तरीके का इंटरफेस होगा। उसके बाद आपको कहीं नहीं जाना है, आपको आना है इंपॉर्टेंट लिंक्स पे। इंपॉर्टेंट लिंक्स पे वैसे देखिए ये डीएलएड जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट, जिन बच्चों को रिजल्ट नहीं, मतलब जिन्हें अभी पता नहीं चला कि रिजल्ट कहाँ से, मतलब अगर कुछ बच्चे जिन्हें नहीं पता कि कहाँ से डाउनलोड करना, तो यहाँ पे ये रिजल्ट का आ गया। और ये रहा डीएलएड कॉलेज इन्फॉर्मेशन। आई थिंक ये कितना है, हाँ 5th पॉइंट जो है 5th नंबर पे है, डीएलएड कॉलेज इन्फॉर्मेशन। इस पे जस्ट आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये रहा डीएलएड का लेटेस्ट 2024-26 का ये कॉलेज लिस्ट जो है आपके सामने आ जाता है। ये लीजिए, आप आराम से इसको देख लीजिए, जान लीजिए क्या क्या कॉलेज है नहीं है। और यहीं पे आइकन बना हुआ है डाउनलोड का, तो आप आराम से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा आपकी किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, सो अब बात करते हैं मेन की चॉइसेस के बारे में। ठीक है, आगे इस कॉलेजेस का आपको क्या क्या है, इसके आगे मतलब सीट के आगे कॉलेजेस के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चॉइसेस के बारे में। अगर कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है, कुछ क्या बहुत बच्चे ये गलतियां कर देते हैं बिहार डीएलएड में, बिहार डीएलएड में क्या दिल्ली डीएलएड में काफी उसमें बहुत सारे बच्चे जो है ना एक सिमिलर मिस्टेक कर देते हैं। वो क्या करते हैं पता है कि मतलब आप ना, आपका रैंक आ गया, आप डाइट चूज करोगे, जो भी आपको डाइट चूज करना है, या जो भी आपका रैंक कम है तो आपको क्या कहते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो भी है वो आपको चूज करना है। तो बहुत सारे, पहली बात तो आपको ना 1-2 कॉलेज चूज नहीं करना, आपको 4-5 कॉलेजेस चूज करना है, क्योंकि हर कॉलेजेस में ना ज्यादा सीट नहीं होते। दिल्ली डीएलएड में तो सिर्फ 30-35 सीट मैक्सिमम होती है हर कॉलेज में, और बिहार डीएलएड में मैं देख रही हूँ कि 50 सीट जो है 50 सीट 100 सीट मैक्स है, 150 सीट है, इसमें ज्यादा सीट्स है कॉलेजेस में वैसे। ठीक है, तो सीट्स जो है वो कम होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है 100 सीट और भरते बहुत हज़ारों बच्चे हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर जो कॉलेज आप भर रहे हैं, एक ही आपने मान लीजिए या 2 ही कॉलेज भरा, तो ज़रूरी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको उसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो इसीलिए ताकि कोई भी चांस ना रहे आपका एडमिशन कैंसिल होने के लिए, इसलिए बच्चे 4-5 कॉलेज से भरते हैं। तो आपको भी 4-5-6-7 जो आपको पसंद हो, अच्छे बेस्ट कॉलेजेस हो, वो आपको फिल करनी है, 1-2 नहीं करना। आपको
कम से कम 5 कॉलेज करना ही करना है, ताकि आपका किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। अगर आप में से किसी का भी आप एडमिशन नहीं होता, अगर आपका 1 साल वेस्ट होता है, बर्बाद होता है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस में भरिए, ठीक है। उसके बाद हाँ, दूसरी बात क्या हो गई, चॉइसेस के बारे में। पहले ये तो हो गई कि आपको एक कॉलेज नहीं भरना। दूसरी चॉइसेस के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि बच्चे क्या है, 4-5 कॉलेजेस ना जो उन्हें पसंद है वो चूज कर लेते हैं, एंड देन चूज करके ना सीरियल नंबर वाइज होता है ना, जो मान लीजिए टोटल 40 कॉलेजेस है, जिसमें से आपको चूज करना है, आपको आपके मन पसंदीदा जितने कॉलेज आपको चूज करना है, 10 करो, 20 करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो, जितने करना है उतने कर सकते हैं। तो मान लीजिए बच्चे के 4-5 कॉलेजेस ना चूज कर लेते हैं, सीरियल नंबर 1 2 3 कुछ भी डाल देते हैं, मतलब बस चूज कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे देखते नहीं कौन सा कॉलेज सब पहले नंबर पे, कौन सा कॉलेज दूसरे नंबर पे। उनको लगता है कि ये तो बस मैंने 5 कॉलेज चूज कर लिए, उसका ये मैटर थोड़ी ना करता है। बट ये बहुत मैटर करता है कि आपका कौन सा कॉलेज कौन से सीरियल नंबर पे है, क्योंकि उस सीरियल नंबर के हिसाब से ही आपको कॉलेज मिलता है। मेक श्योर कि आप सीरियल नंबर ध्यान से देखिए कि आपका कौन सा कॉलेज कौन से सीरियल नंबर पे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा अभी, तो मैं एकदम क्लियर कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि आपको जो है आप चाहते हैं कि आपको ना विवेकानंद ग्लोबल जो है उस यूनिवर्सिटी उसके अंदर आपको चाहिए, विवेकानंद कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए फॉर एग्जाम्पल, और आपको उसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए। लेकिन जरूरी थोड़ी ना उस कॉलेज में मान लीजिए 50 सीटें आपको मिले ही एडमिशन, तो आपका 1 साल आप 2 साल बर्बाद थोड़ी ना करेंगे, तो आप किसी न किसी कॉलेज में तो एडमिशन लेंगे। तो आप ना विवेकानंद चाहिए, तो और मान लीजिए दूसरा कॉलेज, दूसरे नंबर पे आपने लिख दिया स्वदेशी कॉलेज, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपने लिख दिया मिलिया सर ये वाला प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से 3-4 कॉलेज लिख दिए। आपको चाहिए एडमिशन किसमें, स्वामी विवेकानंद में, ठीक है। और आपने 5-6 कॉलेज लिखे, लेकिन आपने स्वामी विवेकानंद कॉलेज जो है उसको सबसे लास्ट सीरियल नंबर पे रखा। 5 कॉलेज आपने भरे और आपने उसे 5वें नंबर पे रखा, तो फिर आप भूल जाइए कि उसमें आपको, अगर उसमें खाली भी होगी सीट तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपने पहले नंबर पे ना जो कॉलेज फिल किया होगा ना, तो जब आपका रिजल्ट निकलेगा ना, कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट निकलेगी, तो आपको वो जो पहला नंबर पे आपने जो कॉलेज लिखा होगा ना, अगर उसमें सीट खाली होगी और आपके रैंक अच्छे आए होंगे, तो आपको उसमें मिल जाता है एडमिशन। अगर पहले कॉलेज आपने जो भरा होगा, जो फर्स्ट नंबर पे होगा, उसमें सीट नहीं होती है, आपकी रैंक मैच, कट ऑफ मैच नहीं होती, तो आपने जो दूसरे नंबर पे जो कॉलेज भरा होगा ना, उसमें आपको एडमिशन मिलता है। दूसरे पे नहीं तो तीसरे, तीसरे पे नहीं तो चौथे। तो इस तरीके से आपको एडमिशन मिलता है। तो आपको जो कॉलेज पहले चाहिए उनको आप ऊपर रखें, और जो कम नहीं चाहिए वो नीचे नीचे की तरफ रखें। जो आपको हो कि अगर नहीं कोई ने कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा तो इसी में करना पड़ेगा, तो वो आप नीचे की साइड रखेंगे, ठीक है। तो ये बात भी क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं हम, यहाँ ये रहे क्या कहते हैं, लिस्ट आ गया आपके कॉलेज की, ठीक है, लिस्ट। तो ये देखिए, ये रहा। जिसके आगे एक और बात, ये बच्चों को पता ही नहीं चलता है कौन सा गवर्नमेंट है कौन सा प्राइवेट है। जिसके आगे बच्चों, ये देखो मैंने हाईलाइट किया है ना, डाइट, जिस पे डाइट लिखा होगा ना वो कॉलेज गवर्नमेंट है, और जिस पे नहीं लिखा होगा वो प्राइवेट है। जैसे इसमें लिखा है ना, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग डाइट, ये जो है ये गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें कितनी सीट है, यहाँ 50 और यहाँ 100-150 सीट है, ठीक है। उसके बाद ये मिलिया सर सैयद प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज रामबाग लिखा है ना, ये इसके आगे इसमें डाइट कहीं पे लिखा है, नहीं लिखा ना, इसका मतलब ये जो है ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, एक प्राइवेट कॉलेज है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, तो ये भी प्राइवेट है, स्वदेशी है, मिलिया टीचर भी प्राइवेट, ये भी प्राइवेट, ये भी प्राइवेट। ये डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये डाइट, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। ये डाइट लिखा है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है। इसके नीचे वाला जो है ये महात्मा गांधी, ये गवर्नमेंट कॉलेज है। फिर ये प्राइवेट प्राइवेट, तो जहाँ डाइट लिखा है ना तो वो है गवर्नमेंट, और जिसमें डाइट नहीं लिखा वो है प्राइवेट। आई होप कि आपको ये वाली बात भी क्लियर हो गई हो। अब दूसरी बात, ये जो पीडीएफ है काफ़ी बड़ी है, 18 पेजेस की पीडीएफ है, बहुत सारे कॉलेजेस है, हर जिला के काफ़ी सारे, बिहार में ओवरऑल जितने भी कॉलेजेस है, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, हर जिले में कुछ डाइट हो गवर्नमेंट होती है, कुछ प्राइवेट होती है। तो सब सारे बहुत सारे कॉलेजेस, तो बच्चे बहुत टाइम लग जाता है, उन्हें लगता है कि ओ माय गॉड 18 पेजेस के है, कैसे हम इसे, मतलब इसमें हम अपना जिला, जो भी उनका जिला होगा, जो उनका प्रोस्पेक्ट जो एरिया होगा, वो कैसे अपने आसपास का अपना नियर बाय का कॉलेज ढूंढे। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, ठीक है। किस तरीके से वो ढूंढे, मतलब बहुत टाइम लगेगा इसके अंदर, उन्हें लगता है। तो कुछ नहीं है, जब आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो उस पे ना आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिखेगा,
आपको बस उस पर क्लिक करना और जो आपका जिला है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक जिला सर्च करके आपको बताती हूँ। जैसे मैंने लिख दिया जमुई, ठीक है। तो ये देखिए सर्च करते ही पेज नंबर 2 पे ये आ गया। ये देखिए जमुई में जितने कॉलेजेस है वो नाम आ गए, जमुई बीएड कॉलेज, गढ़ी कटौना जमुई, ये देखिए स्वामी विवेकानंद बीएड कॉलेज, ठीक है जमुई, ये डिस्ट्रिक्ट, ये सब जमुई, ये सब मतलब जमुई का आ गया। ये नीचे वाला तो लखीसराय का है, ठीक है, नीचे वाला लखीसराय। ये देखिए शेखपुरा, तो मतलब जमुई, जो बच्चे जमुई रहते होंगे वो सीधा जमुई करेंगे आ जाएगा, जो बच्चे ये लखीसराय रहते होंगे वो सीधा वो करेंगे सर्च तो आ जाएगा, ठीक है। ये जो बच्चे शेखपुरा रहते होंगे वो शेखपुरा, वो चाहेंगे कि सिर्फ शेखपुरा का मेरे को ढूंढना है अपने एरिया का ऑब्वियसली, तो पूरे में कितना ढूंढना पड़ेगा, टाइम लगेगा, काफी टाइम टेकन प्रोसेस है। तो सीधा अपना जिला सर्च करें और आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये वाली बात भी हो गई बिल्कुल क्लियर। कॉलेज लिस्ट आपको बता दी, चॉइस कैसे करना है आपको बता दिया, कॉलेज कैसे ढूंढना है आपको बता दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात और दूसरी बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उन्हें जानना है वो है कि भाई हमें कितने रैंक पे कॉलेज मिलेगा। बच्चों को बहुत ज्यादा मतलब सर्च कर रहे हैं, इधर उधर पूछ रहे हैं कि हमें बताओ कि हमें कितने रैंक पे कॉलेज मिलेगा। तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है मेरे पास, ठीक है। ये देखिए सो ये देखिए ये रहा आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। ये स्पेशली मैंने आपके लिए ही लिखा है, ये आपके लिए स्पेशली बनाया है। इसको ना मैं एक सेकेंड जूम, जस्ट अ मिनट जूम कर देती हूँ सो दैट आपको क्लियरली विजिबल हो, आपको अच्छे से दिखे, आपको अच्छे से पता चल जाए, ठीक है। तो ये ना मैंने लिया है, देखिए इस साइड जो लिया है ना ये गवर्नमेंट सीट 8,000 और जनरल को कितना कितना है। तो ये मैंने इस साइड जो भी लिखे हुए जितने भी नंबर ऑफ फिगर्स थे जिस भी कैटेगरी के आगे वो मैंने लिखा है कि किस कैटेगरी को कितने कितने सीट जो है वो मिले हैं, ठीक है। ये जो है मैंने लिखा है गवर्नमेंट सीट 8,000, ठीक है। तो टोटल जो गवर्नमेंट सीट्स है ओवरऑल जो बिहार में हर डिस्ट्रिक्ट वगैरह का टोटल है ओवरऑल वो 8,000 है। मैंने गवर्नमेंट सीट्स ली है, ठीक है। प्राइवेट जो भी है वो सब अभी मैंने इसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है, मैंने सिर्फ गवर्नमेंट अभी लिया है, ठीक है। गवर्नमेंट सीट्स के बारे में, क्योंकि सबसे पहले जो बच्चों का जो मेन फोकस होता है वो गवर्नमेंट कॉलेज पे ही होता है, उनको गवर्नमेंट कॉलेज का ही जानना होता है मेन जो होता है। तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज का ही लिया है। तो गवर्नमेंट सीट्स जो है वो 8,000 है। और ये मैंने लिखा है कि किस किस कैटेगरी को कितने कितने जो है वो सीट दी गई, कौन कौन सी कैटेगरी है कितनी कितनी सीट रिजर्व कर रखा है कैटेगरी वाइज। सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैंने लिख दिया है। जैसे जनरल को 8,000 है तो टोटल 8,000 है, जिसमें जनरल को 4,000 दी गई है, बीसी यानी ओबीसी को 1,300, ईबीसी को दे रखी है 800, एससी को 700, ईडब्ल्यूएस को 500, एसटी को 400 और पीएच को 300, ठीक है। और जो ये इस साइड जो मैंने रेड से लिख रखा है ये जो हेडिंग लिख रखी है कैटेगरी और रैंक, तो ये मैंने लिख रखी है कि किस कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कितनी रैंक पे उनको कॉलेज ये गवर्नमेंट सीट जो है उनको मिल सकती है, ठीक है। और ये देखिए जैसे जनरल का 45 पे, हाँ एक बात मैं आप सबको क्लियर कर दूं, ये जो रैंक लिखी है मैंने ये मैंने वेटेज रैंक लिखी है, ठीक है। ये मैंने कैटेगरी रैंक लिखी है, ये मैंने ओवरऑल रैंक नहीं लिखी। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि दो तरीके के जो है वो दो तरीके के रैंक डिक्लेयर होते हैं, दो तरीके के रैंक देखे जाते हैं बच्चों के। तो आपको मैं बता देती हूँ किसी भी स्टेट में चाहे वो कहीं का भी डीएलएड हो, चाहे वो एमपी का हो चाहे दिल्ली का हो, बिहार का हो, कहीं का भी हो, तो दो तरीके के जो होते हैं ना दो बच्चों के दो तरीके के रैंक देखे जाते हैं डीएलएड में। एक तो होता है ओवरऑल रैंक, ठीक है, जिसको जो है हम स्टेट रैंक भी कहते हैं। ओवरऑल रैंक क्या होता है कि आप देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ओवरऑल रैंक में ना सारे कैटेगरी होते हैं कि आपके टोटल हर कैटेगरी सारे कैटेगरी के बच्चों में आपकी कितनी रैंक आई है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बिहार में इस साल 15,000 बच्चे अपीयर हुए हैं डीएलएड के एग्जाम के लिए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैं ऐसी एक फिगर ले रही हूँ कि मान लीजिए कि बिहार में इस साल जो है 15,000 बच्चे अपीयर हुए हैं डीएलएड के एग्जाम के लिए, ठीक है। 15,000 बच्चे टोटल 15,000 बच्चों ने पेपर दिया डीएलएड के एग्जाम के लिए, वो कोई भी कैटेगरी के हो, डजेंट मैटर, एससी हो, एसटी हो, पीएच हो, कुछ भी हो, जनरल हो, टोटल जो डीएलएड के लिए जितने बच्चों ने किया है ना अपीयर हुए हैं वो है 15,000 बच्चे, ठीक है। उसमें सारे बच्चे हैं, हर कैटेगरी के बच्चे हैं।
उसमें आपकी कितनी रैंक आती है। एक तो वो होता है जिसको ओवरऑल रैंक और स्टेट रैंक भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि स्टेट में टॉपर तो कोई भी आ सकता है, जनरल भी बच्चा भी आ सकता है, एससी वाला बच्चा भी आ सकता है, ओबीसी वाला भी आ सकता है, पीएच भी आ सकता है, कोई भी बच्चा आ सकता है ना। तो ओवरऑल रैंक आती है, जो आपकी रैंक लिस्ट भी डिक्लेयर होती है ना, उसमें भी आपकी ओवरऑल रैंक शो होती है कि आपकी ओवरऑल जो है रैंक कितनी आई है। 15,000 है तो मान लीजिए आप कितने रैंक पे, 6,000 रैंक पे, आप 7,000 रैंक पे, 3,000 रैंक पे, आप 1,000 रैंक पे है, आप फर्स्ट नंबर पे, आप कितने पे, वो होता है। दूसरा जो रैंक होता है उसको कहा जाता है वेटेज रैंक, जो कि जो होता है हमारा कैटेगरी रैंक भी होता है, कि आपका अपने कैटेगरी में आपका कितना रैंक है। फॉर एग्जाम्पल 15,000 बच्चे हुए अपीयर, ठीक है, 15,000 बच्चे टोटल अपीयर हुए और सारे कैटेगरी के, हर कैटेगरी के, जनरल भी और अदर कास्ट सब मिलके 15,000 बच्चे अपीयर हुए, और उसमें से फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 6,000 जो बच्चे हैं ना, 6,000 जनरल बच्चों ने पेपर दिए, 15,000 में से 6,000 जनरल बच्चों ने पेपर दिया है। तो जो आपका एक तो मान लीजिए कोई जनरल जो बच्चे कोई स्टूडेंट है जिसने डीएलएड का एग्जाम दिया है बिहार में, एक उसका रैंक आता है ओवरऑल रैंक 15,000 में से मान लीजिए वो 7,000 है उसका रैंक, मतलब ओवरऑल हर कास्ट के स्टूडेंट्स हैं उसमें उसका टोटल 15,000 में से 7,000 पे उसका रैंक है। दूसरा वेटेज रैंक क्या होता है कि आपकी कैटेगरी में आपका कितना रैंक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा ना फॉर एग्जांपल कि 6,000 बच्चों ने, 15,000 में से 6,000 जनरल बच्चे हैं, तो उसका ओवरऑल रैंक तो आया है 7,000, लेकिन उसका जो कैटेगरी रैंक है, जो उसका वेटेज रैंक है, वो उसका आया है 3,000। उसके सिर्फ 6,000 जनरल बच्चे हैं ना, जनरल टोटल 6,000 बच्चों ने ही दिया है, तो उसमें से उसका जो है वो 4,000 मान लीजिए रैंक आया है, और जो ओवरऑल रैंक है वो उसका 7,000 आया है, मतलब सारे कास्ट के बच्चों को मिला के। तो ये जो रैंक मैंने लिखी है वो जो आप अच्छे से समझ लीजिए, ये मैंने कैटेगरी रैंक लिखी है, मैंने ओवरऑल रैंक नहीं लिखी, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इस चीज से कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कितनी रैंक पे किसको सीट मिलेगी, मेन जो हमारा आज का टॉपिक है, तो लिख देते हैं, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है, इग्नोर कीजिए उस नॉइस को और मेरी बात सुनिए। ये है जनरल को टोटल जो सीट रिजर्व्ड है वो 4,000 है, और अगर आपकी रैंक 4,000 आती है, 4,500 5,000 आती है, स्टिल यू हैव चांस कि आपको मिल जाए, ठीक है। बीसी जो है वो 1,300 है सीट रिजर्व। अगर आपकी 1,500 रैंक पे आती है, मैक्स टू मैक्स मैं रैंक्स लिख रही हूँ, तो आपको मिल सकती है ईबीसी के 800 है, अगर आपकी 800 900 950 1000 तक मैक्स टू मैक्स आती है तो आपको मिल सकती है। एससी की 700 है तो 800 तक आपको, इवन 850 तक आपको मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे ना एक मिस्टेक हो गई है, ठीक है, एक माइनर सी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मेरे को 500 नहीं लिखना, जिससे टोटल तो सीटी रिजर्व 500 है, बच्चे 500 टोटल थोड़ी ना होंगे। मान लीजिए 1000 बच्चे ने ईडब्ल्यूएस के 1000 बच्चों ने पेपर दिया होगा, आपकी रैंक जो है ना मैक्स टू मैक्स 550 600 इवन 650 होगा, तो आप यू हैव चांस कि आपको मिल जाए सीट। एसटी में आपके पास 450 500 होंगे तो भी आपको सीट मिल जाएगा। पीएच फिजिकली हैंडीकैप्ड, आपको पता ही होगा, जो फिजिकली कुछ उनको होता है, डिसेबिलिटी होती है, तो वो वाले जो बच्चे उनका 300 सीट रिजर्व्ड है, अगर आपको 400 तक आपकी रैंक आती है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपको सीट्स मिल जाएगी जनरल। तो आप देख लीजिएगा कि आपकी कितनी रैंक आई है, कैटेगरी रैंक आपकी कितनी आई, वेटेज रैंक लिखा होता है आपके रैंक लिस्ट में, लिखा होगा आपकी प्रोफाइल में, आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो उसमें आपका लिखा होगा ओवरऑल रैंक और आपकी वेटेज रैंक, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपकी कितनी रैंक है, उसके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया रैंक। और हाँ, आप कुछ बच्चों को एक हो रहा होगा, अरे यार टोटल सीट्स तो जनरल की 4,000 है, तो आपने मैम आपने, कुछ बच्चे यही पूछ देंगे कि आपने रैंक जो है वो 4,500 कैसे लिख दी, मतलब टोटल सीट ही 4,000 है, तो अगर जो बच्चा 5,000 जिसकी रैंक है, जो 5,000 नंबर पे है, उसका एडमिशन कैसे होगा, क्योंकि सीट तो 4,000, तो स्टार्टिंग की 4,000 बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको क्लियर कर दूं, हर साल चाहे डीएलएड किसी भी कहीं का भी हो, दिल्ली का हो, एमपी का, यूपी का हो, कहीं का भी हो, हर साल जो जितने बच्चे 15,000 देते हैं ना, या 20,000 जितने बच्चे अपीयर होते हैं एग्जाम में, मोस्ट ऑफ दी बहुत सारे जो बच्चे हैं ना उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, बहुत सारे बच्चे जो है वो टर्मिनेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जनरल का जो है 4,000 है, जनरल की 4,000 सीट्स है, मान लीजिए 6,000 बच्चों ने पेपर दिया है, तो बहुत सारे ऐसे जनरल के बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, या एससी के या एसटी के, मान लीजिए कि एससी एसटी वालों का क्या प्रॉब्लम होता है, मेन इशू ये हो जाता है उनका लास्ट में आके
कि वो ना अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत सारे बच्चे नहीं देते, और अगर देते हैं ना तो फिर उनका रिन्यू नहीं होता कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिस वजह से उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। कुछ बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डॉक्यूमेंट जो भी देने होते हैं वो फुलफिल नहीं कर पाते, उस वजह से उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो सिर्फ ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो सिर्फ ऐसे देने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, अपनी पर्सनल नॉलेज के लिए देते हैं, एग्जाम्स को देते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स को देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ऐसे ही एग्जाम दिया होगा, जिन्हें एडमिशन नहीं चाहिए होगा लेकिन दिया होगा। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनका एडमिशन कहीं और हो गया होगा, बीएड में हो गया होगा, कहीं पे भी हो गया होगा, तो वो इसमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो बहुत सारे अदर रीजंस की वजह से कोई पहुंच नहीं पाया, किसी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि इसमें क्या होता है एक भी स्टेप अगर आपने मिस कर दिया तो आपका एडमिशन नहीं होता। किसी ने फीस पे नहीं किया ऑनलाइन, किसी ने कोई वेरिफिकेशन के लिए नहीं किया फर्स्ट राउंड में, कोई सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड का वेट करा, लेकिन फर्स्ट सेकंड राउंड में वेरिफिकेशन के लिए गया ही नहीं, उस वजह से नाम हट गया, उसे पता ही नहीं था बेचारे को। तो उस वजह से बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसी एडमिशन कैसे होता है, जिनकी ज्यादा रैंक पे होती है ना तो उनके पास चांस होता है कि उनको वो सीट मिल जाए। तो इनकी थोड़ी ज्यादा रैंक पे है तो वो भी आप तसल्ली रखिए, वेट कीजिए, बी पेशेंट। आप राउंड्स का वेट कीजिए, कब कब सीट अलॉटमेंट लिस्ट का वेट कीजिए, एक में नहीं तो दूसरे का जरूर आपका नाम आएगा, ठीक है। नाउ इज द टाइम फॉर यू टू टेक एडमिशन, ठीक है। और अपना एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज वेल, आपका काउंसलिंग स्टार्ट होंगी, तो आप उसमें अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से अच्छे से जो जो कॉलेजेस आपको चाहिए आपके रैंक के अकॉर्डिंगली, यहाँ पे भी मैंने बता दिया आपको कितने रैंक पे गवर्नमेंट मिल सकता है, कितने पे नहीं। तो जिन बच्चों को था कि अरे यार रैंक हमें पता ही नहीं कितने पे गवर्नमेंट मिलेगा कितने प्राइवेट, तो प्रेफरेंस में चॉइसेस में हम कैसे भरे, तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया अगर आपकी इतनी इतनी रैंक है, मैंने मुंह से बता भी दिया किसी ज्यादा कम है वर्बली, तो फिर आप उस हिसाब से भी कॉलेजेस अपना भर दीजिए, गवर्नमेंट प्राइवेट, ठीक है। ध्यान से भरिएगा कॉलेजेस को अच्छे